हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त तरीके से सारे के सारे वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। तो भाई आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड फंक्शन के बारे में। समझेंगे ये नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। जब ये खत्म हो जाएगी तो तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे कि ये वेरिएबल क्या होता है, कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या है और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ठीक है जी, तो चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेस्टेड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये फंक्शन का छोटा सा पार्ट है जो कि बता देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। अगर मैं छोड़ दूं तो हो सकता है आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो आपके मुंह से ये शब्द कभी नहीं सुनना चाहता हूं कि सर ने पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज़ भी बिल्कुल मैं पकड़ के चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो रोज की तरह सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, फिर इसको समझेंगे। देखो नेस्टेड फंक्शन क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, नेस्टेड फंक्शन। ये नेस्टेड फंक्शन क्या होता है भाई, आओ इसे समझते हैं। ठीक है जी, नेस्टेड फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टेड फंक्शन इनसाइड द C++ प्रोग्रामिंग। सो इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है जी, तो नेस्टेड फंक्शन के बारे में जब भी आपको कोई पूछे तो सिंपल उसको बोलना, एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर दूसरे फंक्शन को रखता हो, वे सारे फंक्शन नेस्टेड फंक्शन कहलाते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर दूसरे फंक्शन को रखे, तो वैसे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। द फंक्शन विच कंटेन अनदर फंक्शन इनसाइड इट, जो अपने अंदर दूसरे फंक्शन को रखे, तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे भाई, नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, द फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड एज नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, चलो अब बस इतना ही समझना है, छोटू सा टॉपिक है। ठीक है, इसके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नेस्टेड फंक्शन इज नॉन एज, और रहेगा फंक्शन विद इन फंक्शन, और बाकी भी बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो एक फंक्शन विद इन फंक्शन आपको दिख रहा होगा जिसे टिक करना होता है। ठीक है, तो चलो इसकी डिफिनेशन को जानते हैं। ठीक है, और समझते हैं। समझते क्या, सारी चीज़ें समझ लिया भाई, सारी चीज़ तो समझ रखा है हम लोगों ने। बस इसकी डिफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लो ताकि रिवीजन के समय आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे लिखेंगे, द फंक्शन दैट कंटेन इनसाइड अनदर फंक्शन, क्या, अनदर फंक्शन इज नॉन एज नेस्टेड फंक्शन। क्या बोलेंगे भाई, नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी को अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो भाई, द फंक्शन, या ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन विद इन फंक्शन। क्या, फंक्शन विद इन फंक्शन इज नॉन एज नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल, एक ऐसा फंक्शन जो अपने अंदर दूसरे फंक्शन को रखे, तो वे सारे फंक्शन को नेस्टेड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही चीज़ आपको जाननी है इसके अंदर। और इस तरीके से फंक्शन वाला टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। सर वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे तो क्या वहाँ फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? भाई अब पीछे जितना भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखा है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आगे आते चलेंगे, तो रिविजन करते जाना है बिल्कुल भी। ठीक है जी, छोड़ना नहीं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे भाई, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से इसके एग्जाम्पल लिखे जाते हैं, और इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आओ समझते हैं वेरिएबल के बारे में। उससे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। भाई पीछे के वीडियो लेक्चर आपको समझ में आए कि नहीं, वो बताओगे मुझे। कहीं किसी वीडियो में कोई दिक्कत आपको लगता हो कि सर वीडियो आप बनाते हो लेकिन कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल बताएं। मैं अपने अंदर सुधार करते रहता हूँ भाई, मैं अपने आप को परफेक्ट कभी नहीं मानता हूँ। ठीक है, तो कुछ अगर आप लोग को लगे, कुछ सजेस्ट कर सकते हो मुझे, देन बिल्कुल आप सजेस्ट करें मुझे। ठीक है, ओके। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे भाई, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग बनाते हैं वेरिएबल, और समझेंगे ये वेरिएबल होता क्या है। ठीक है जी, ओके सर। ठीक, वेरिएबल। अब समझो ये वेरिएबल क्या होता है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फिर वेरिएबल वाले टॉपिक पे आएंगे। भाई आप ऐसे समझो इसको कि आप स्कूल जा रहे हो, और आप स्कूल जाते हो तो भाई साथ में बैग लेके जाते हो। अच्छा, बैग जब लेके जाते हो तो आपके बैग में कुछ सामान रखी होती हैं, लाइक कॉपी, किताब, कलम, टिफिन। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के लिए आपने गिफ्ट भी रखा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। खैर, ये सारी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपके कंधे पे अगर बैग है, तो उस बैग में कॉपी, कलम, किताब, कुछ भी चीज़ें रखे हो। तो यहाँ पे
जो आपकी बैग है वो है वेरिएबल, ठीक है, और जो बैग के अंदर चीजें रखी हुई है वो है डेटा या फिर वैल्यू। समझ आई बात? अब इसको सी प्लस प्लस में जोड़ के समझो कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल क्या होता है। पसीने आ रहे भाई, लाइट कट गया, पंखे नहीं चल रहा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल क्या होता है समझना। सी प्लस प्लस के अंदर जो वेरिएबल होता है एक मेमोरी लोकेशन होता है, स्टोरेज लोकेशन होता है, जहां पर वैल्यू वेरिएबल ये सारी चीजें रखे जाते हैं, ठीक है जी। नहीं समझ में आई? ओह नहीं समझ में आया भाई। सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, एक बैग की तरह है, एक बक्सा की तरह है, एक डब्बा की तरह है, जो अपने अंदर लेटर डिजिट वैल्यू को कंटेन करता है। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अब चलो इसके डिफिनेशन को समझ लेते हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या पहले देखेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। तो अगर हमें डिफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई? लिखो इन सी प्लस प्लस अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन। क्या बोलेंगे भाई? स्टोरेज लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। कहाँ पे स्टोरेज लोकेशन है? कहाँ पे? मेमोरी में। दैट होल्ड्स द वैल्यू, दैट होल्ड्स द वैल्यू, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल जो होता है एक स्टोरेज लोकेशन है मेमोरी के अंदर, जो वैल्यू को कंटेन करता है। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय बार बार यूज किया जा सकता है और ये बार बार चेंज भी होता रहेगा क्योंकि वेरिएबल है भाई, वेरी करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई भाई, बिल्कुल आई, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिखो विच विच कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, एक बैग की तरह है, बक्से की तरह है, जहां पर आप क्या रख सकते हो? डेटा रख सकते हो आप, लेटर डिजिट, यही सारे तो डेटा है, वैल्यू, ये सारी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। तो अगर वेरिएबल का डिफिनेशन आपसे पूछता नहीं है कभी, वेरिएबल का डिफिनेशन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज वेरिएबल इनसाइड द सी प्लस प्लस, तो आप क्या बोलोगे? इनसाइड द सी प्लस प्लस अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड्स द वैल्यू विच कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जो अपने अंदर वैल्यू को रखता हो और ये वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय बदल सकता है। बस इतनी बात याद रखनी है। अब देखो, अब हम लोग दो वेरिएबल के बारे में बेसिकली बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, ठीक है जी, कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे भाई, पहला हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा जो हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें हम लोग को ध्यान नहीं देना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा कॉपी मोटा नहीं करना है, नोट्स बहुत ज़्यादा लिखवाने में मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप एंड में देखेंगे इतना मोटा कॉपी आपका बन रहा होगा और इतना में पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस आप खत्म कर ले जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, ठीक है जी। तो ध्यान से समझना ये सारी बात जो अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। ओके, देखो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है पहले इसे समझो, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है पहले इसको समझो। देख भाई, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये कहता है कि हम एक ऐसा वेरिएबल हैं जो हमें फंक्शन के आउटसाइड यानी फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाएगा, लेकिन काम करेंगे फंक्शन के बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी। भैया दादागिरी चलता है इसका। हाँ, ये पाकिस्तानी के जैसा है, जैसे पाकिस्तान करता है ना भैया, हम भले पाकिस्तान के लोग भले हम पाकिस्तान में जन्मे हैं, लेकिन मेरा मर्जी, हम इंडिया में भी रह सकते हैं, पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। हाँ, पकड़ा जाता हुआ अलग बात है भाई, लेकिन दादागिरी उन लोग का जैसा चलता है नकली वाला, सेम यहाँ पे है। ये ग्लोबल वेरिएबल है भाई, क्रिएट किया जाएगा फंक्शन के बाहर, लेकिन काम करेगा बाहर भी और फंक्शन के अंदर भी, ठीक। बस इतनी बात समझ में रखना है, इतनी बात दिमाग में रखना है। अच्छा, ये जो ग्लोबल वेरिएबल है एक सिंबल यूज करता है जिसको कहते हैं स्कोप रेजुलेशन। अब बताओ स्कोप रेजुलेशन का सिंबल क्या होता है? पढ़ाया है ना जी मैंने।
लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था क्लास मेंबर ऑपरेटर, और उसमें मैंने स्कोप रेजुलेशन सिंबल पढ़ाया था। याद नहीं आई? याद नहीं आई? ओके, ठीक है। ये सिंबल्स मैंने आपको पढ़ाया था, स्कोप रेजुलेशन, ठीक है भाई। अगर आपने पढ़ा है तो बताना मुझे कमेंट में कि किस लेक्चर में ये चीज़ें मैंने पढ़ाया था, ठीक है। लेक्चर नंबर यहाँ पे लिखना कमेंट के नीचे, ठीक है। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है भाई? एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता हो, लेकिन फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर दोनों जगह काम करे, तो वैसे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है जी। ओके, ये जो वेरिएबल है ये स्कोप रेजुलेशन सिंबल को कंटेन करता है। अब आते हैं लोकल वेरिएबल पे। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? ये फंक्शन के अंदर क्रिएट किए जाएंगे और ये फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई? एक ऐसा फंक्शन, सॉरी, एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर क्रिएट किए जाते हो और फंक्शन के अंदर ही काम करे, तो वैसे फंक्शन को, सॉरी, वैसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल बोलेंगे। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। तो अब इसकी डिफिनेशन आती है और फिर इन दोनों को मिला करके हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। ओके, तो इसकी एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे एज अ प्रोग्रामिंग, ठीक। अभी फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है, ठीक है जी। ये चीज़ें होती क्या है, ये सारी चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक। ओके, अब इसमें कुछ कुछ और पॉइंट हैं जो मैं आपको ऐड करके भी बताऊंगा। जैसे जो ग्लोबल वेरिएबल है भाई, ग्लोबल वेरिएबल ये हमेशा हेडर फाइल के कहाँ होगा भाई? नीचे होगा। कहाँ होगा भाई? नीचे होगा, ठीक। प्रोग्रामिंग लिख रहे हो ना भाई, तो आपको पता है कि प्रोग्राम में हमेशा सबसे ऊपर जो होता है हेडर फाइल होता है, बाकी चीज़ें तो उसके नीचे होती हैं, है ना। ओके, ठीक। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल वेरिएबल को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना लो ग्लोबल वेरिएबल। क्या बनाओगे भाई? ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। आओ समझते हैं इसे, ये क्या होता है, ठीक है। आओ समझते हैं कि ये क्या होता है। सारी चीज़ें वैसे मैंने समझा दिया है आपको, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है। आप चाहो तो खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, ठीक है। ओके जी, ठीक है, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। देखो, अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल विच इज created outside the function is known as global variable। क्या बोलेंगे इसको? ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है जी, ठीक है। अब इट कैन बी, यहाँ भाई ये अंदर भी काम कर सकता है, तो लिखो इट कैन बी वर्क, इट कैन बी वर्क inside the function, inside the function, ठीक है। ओके, इसी में आप आगे क्या लिख सकते हो भाई? it will be always written in below the header file, below the header file, ठीक है। ओके, सारी चीज़ें समझाऊंगा डिटेल में एक बार फिर, तो ध्यान से बस सुनते चले जाओ भाई, सारी चीज़ें सुनते चले जाओ। इट्स सिंबल इज स्कोप रेजुलेशन। क्या बोलेंगे? स्कोप रेजुलेशन, स्कोप रेजुलेशन, दैट इज ये, ठीक है भाई। ओके, अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, क्या है सारी चीजें समझो।
एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता हो लेकिन ये फंक्शन के अंदर भी काम कर सके, तो वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सॉरी वैसे वेरिएबल को क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन फंक्शन दिमाग में बैठ गई है क्योंकि लगातार 2-3 लेक्चर फंक्शन का ही ले रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी जिब फंस जा रही है भाई, तो उसे समझना, ठीक। अब देखो भाई दूसरा इसमें जो है, दूसरा वो क्या है भाई, लोकल वेरिएबल। क्या है लोकल वेरिएबल? क्या है लोकल वेरिएबल? ये क्या होता है भाई, सिंपल, सिमिलरली वैसा ही लिख दो, दोज वेरिएबल which is created inside the function is known as लोकल वेरिएबल। क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। ओके, ठीक है भाई। देखो, इट कैन वर्क ओनली इनसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर ही सिर्फ काम कर सकता है भाई, ठीक है, ओके। इट हैज नो एनी सिंबल, इसके पास कोई भी सिंबल नहीं होता है, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। तो देखो सारी चीज़ें यहाँ से समझना, ठीक है जी, सारी चीज़ें यहाँ से क्या करना, समझना, ठीक। सिंबल या फिर आप इसको ऑपरेटर भी कह सकते हो भाई, सिंबल को ही क्या कह सकते हो, ऑपरेटर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल, ठीक। तो अगर इतनी बात समझ में आती है तो चलो इसकी कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अब वेरिएबल के अंदर बस इतना ही चीज़ें आपने को पढ़ना था, ठीक है, कि ये वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है। चलो अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ और फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ इसके एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक। तो भाई चीज़ें समझ में आती हैं? कमेंट करके बताया करो भाई, आपकी कमेंट और आपकी द्वारा देखी गई वीडियो में व्यूज़, यही सारी चीज़ हैं जो मेरे लिए मोटिवेशन बनती है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा और हो सकता है कि वीडियो आने में डिसकॉन्टीन्यूटी प्रोड्यूस हो जाए, मतलब उत्पन्न हो जाए, ठीक है, ओके। तो प्लीज़ ट्राई टू वॉच ऑल लेक्चर्स, अदरवाइज वीडियो मैं नहीं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, टाइम भी लगती है अपनी, मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकालता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट करता हूँ भाई। थोड़ी सी इंस्पिरेशन तो मिलनी चाहिए, थोड़ी सी मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो फिर कैसे कर पाऊँगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, इवन मैं नहीं, बाकी लोग भी नहीं कर पाएंगे। आधा लोग तो यूट्यूब पे 2 लेक्चर 4 लेक्चर डाल के ही ऐसे छोड़ देते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन पैसेंस नहीं है। मैं पैसेंस बनाया हूँ अगर आप लोग के लिए, तो आपको भी पैसेंस बनानी है, वीडियो को पूरी देखनी है, शेयर करते जाना है लगातार दोस्तों के पास, ठीक है, सपोर्ट दिखानी है। बाकी तो मैं सपोर्ट कर ही रहा हूँ, दिख ही रहा है सबको, ओके, ठीक है। चलो अब इसकी एग्जांपल की बात करते हैं भाई, कुछ इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं भाई, कुछ इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, ओके। तो एग्जांपल अगर ले तो सबसे पहले हम लोग देखो इसको एक किसके रूप में ले रहे हैं भाई, एक प्रोग्रामिंग के रूप में। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हेडर फाइल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैच इंक्लूड, ये हैच सिंबल का नाम क्या है, कमेंट में बताओगे, ठीक है, टाइम को मेंशन करते हुए। यहाँ पे लिखूंगा istream.h, ओके। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा हैच इंक्लूड conio.h, क्या लिखूंगा, conio.h, ठीक है भाई। अब देख भाई यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, क्या करता हूँ भाई, एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इंट ए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7, ठीक है। अभी पूछूंगा कौन सा ग्लोबल वेरिएबल है, कौन सा लोकल वेरिएबल है, सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दी बोर्ड, ठीक है, ओके। अच्छा देखो अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ भाई, अब मैं वे सारी चीज़ें लिखूंगा जो फंक्शन के सिंटेक्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा void, क्या लिखूंगा भाई, void, ठीक। और मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सिल्वर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड, और यहाँ लगाता हूँ एक्स, कॉमा, फिर लिखता हूँ इंट
एंड और ये वाई, ये जो एंड है इसको कौन सा ऑपरेटर कहते हैं ये भी कमेंट में मुझे बताओगे। यहाँ पे मैं करूँगा ओपन, क्या करूँगा भाई ओपन, क्या करूँगा ओपन करूँगा, और फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, यहाँ पे लेता हूँ y और यहाँ लेता हूँ y इंटू 5। इस तरीके से मैंने ले लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना कुछ और बातें मैं लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉइड मेन, ये सारा चीज़ फंक्शन के सिंटेक्स में है भाई। वॉइड मेन इस तरीके से मैंने लिखा, इसको मैंने करा ओपन, यहाँ पे लिखता हूँ CLR SCR, ठीक है ओके। यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट ए और यहाँ लिख रहा हूँ 3। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शी आउट, क्या लिख रहा हूँ शी आउट, और यहाँ लिख रहा हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इस तरीके से स्पेस दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्कोप रेजुलेशन के साथ ए, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडल, ठीक इस तरीके से, ठीक है। इतने बात समझ में आई? बिल्कुल। अब फंक्शन का नाम यानी क्या लिखा है मैंने, सिल्वर लिख दिया। वेरिएबल अपने पास क्या है, एक ए है और एक स्कोप रेजुलेशन के साथ क्या है, ए है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शी आउट, क्या लिखता हूँ शी आउट, फिर मैं लिखता हूँ ए, फिर मैं लगाता हूँ यहाँ डबल कॉट यानी बीच में स्पेस, ठीक है, और फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरीके से डबल 2 बार कोलोन का सिंबल लगा रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, और यहाँ क्या लिख रहा हूँ इंडल, क्या लिख रहा हूँ भाई इंडल। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल। मैंने इस तरीके से लिखा है, अभी तक कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट CH, क्या लिख रहा हूँ भाई गेट CH, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ऐसे। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल। अब समझना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो समझने लायक है, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो झकमकाहट हो रही है तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूँ। हाँ अब थोड़ी सी ठीक है, बिल्कुल, बट काला हो गई वीडियो, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छा से कर लेता हूँ भाई, थोड़ा सा, ठीक ओके। अब ठीक है, थोड़ी बहुत सुधर गई होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। सर क्या मतलब है ये समझाओ मुझे, ये क्या मतलब है ये हमें समझाओ, ठीक है। तो किधर गया मार्कर, हाँ ये, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। देख भाई मैंने आपको ग्लोबल वेरिएबल पढ़ाया, ग्लोबल वेरिएबल में मैंने आपको क्या पढ़ाया, एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर लिखे जाते हो, मतलब फंक्शन के बाहर क्रिएट किया जाता हो लेकिन वो फंक्शन के अंदर भी काम करे, तो वैसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वेरिएबल। देखो यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ लिखा हुआ है इंट ए, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इस तरीके से। अब इसका पूरा मतलब समझना क्या होता है भाई। इंट जो है ना अपने पास एक डेटा टाइप है, क्या है भाई, एक डेटा टाइप है, ठीक है। ये जो है अपने पास एक वेरिएबल है, क्या भाई वेरिएबल, और ये जो 7 है ये ए के अंदर स्टोर है। इसका क्या मतलब है कि 7 ए के अंदर है, बराबर नहीं है, ए के अंदर है, ठीक है। ये हो गया, मतलब 7 यहाँ पे क्या भाई एक वैल्यू है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर, ठीक है भाई। अब देखो ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये फंक्शन के बाहर क्रिएट किया गया, मतलब ये कैसा वेरिएबल है भाई, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। यहाँ पे ये जो अपने पास है ये क्या है, डेटा टाइप, और ये क्या है वेरिएबल, ठीक है। और ये अपने पास क्या दिखा रहा है भाई, एड्रेस ऑपरेटर को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है भाई, एड्रेस ऑपरेटर को दिखा रहा है। अरे इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। सिमिलरली यहाँ भी ओके। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। इसका क्या मतलब है भाई, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 लिखा हुआ है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि x बराबर x प्लस 7 है। मैथ वाली बातें यहाँ पे नहीं लगाना है। इसका मतलब है कि x के अंदर x प्लस 7 है, x के अंदर x प्लस 7 है, ये इसका मतलब है, ठीक है ओके ठीक। अब यहाँ समझना क्या है भाई, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ, क्या बोलूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है इसका क्या मतलब है, तो क्या बताओगे आप भाई। x इज इक्वल टू एक्स प्लस क्या लिखा हुआ है
7, इसका मतलब है कि x प्लस 7 x के अंदर है, y इंटू 5 है, मतलब ये y के अंदर है, जिसके बराबर में है उसके अंदर होता है चीज़ें, ठीक है। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है भाई। फंक्शन के अंदर देखो एक और वेरिएबल क्रिएट किया गया है, ठीक है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है ना भाई। फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल को क्रिएट किया गया, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अपने पास लोकल फंक्शन है। क्या भाई, सॉरी, लोकल फंक्शन नहीं, लोकल वेरिएबल है, ठीक है जी, लोकल वेरिएबल है। ओके, ठीक है सर। एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर क्रिएट किए जाते हो वो लोकल वेरिएबल होते हैं, ठीक। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, मतलब ये एक जनरल वेरिएबल है, और मतलब ये लोकल वेरिएबल है अपने पास, और ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये दिखा रहा है ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ उसके बगल में यानी लेफ्ट साइड में अगर ये स्कोप रेजुलेशन का सिंबल लगा हो, मतलब ये ग्लोबल वेरिएबल को दिखा रहा है, ठीक है जी। किसको दिखा रहा है, ग्लोबल वेरिएबल को दिखा रहा है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो ठीक है भाई। अब ये प्रोग्राम तो मैंने लिख दिया, सारी चीज़ें मैंने भी समझा दिया कि इसमें जो टर्मोलॉजी यूज किए गए हैं उसका मतलब क्या है, मतलब बेसिक चीज़ें अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दिया है। सर इसकी अगर आउटपुट आएगा तो आउटपुट कैसे लिखा जाएगा, तो देखो पहले भाई इस तरीके से आउटपुट है, बॉक्स नहीं बनेगा, बस मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए। तो भाई देखो सबसे पहले तुम्हें लोकल वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, और अगर यहाँ कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा, अगर कॉमा नहीं है तो नहीं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के वैल्यू ऊपर लिखे जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब क्या होगा देखो, सभी के अंदर क्या लगा हुआ है, एंड ऑपरेटर, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेगा और रिजल्ट दिखाएगा हमें वैल्यू को चेंज करके। पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस का मतलब जिसमें एंड लगा हो, और कॉल बाय रेफरेंस क्या बताता था कि ओरिजिनल वैल्यू पे काम करेंगे, उसको चेंज करेंगे फिर डिस्प्ले करेंगे। तो देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, तो सबसे पहली बात जो हमें वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख दो ऊपर में, यही हमें दिख रहा होता है जनरली, ठीक है। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल में अगर हम देखें तो कितनी है 7, तो 7 हमें दिखेगा। लोकल वेरिएबल में कितनी है वैल्यू भाई 3, तो 3 हमें दिख गया। अब इस ऑपरेटर पे काम होगा और फिर हमें नीचे लाइन में दिखेगी, क्योंकि क्या लगा हुआ है, इंडल, मतलब लाइन को ब्रेक करके हमें दिखाएगा नीचे लाइन में। अब देख भाई ये जो 3 है इसको यहाँ पे पुट करो x के जगह पे, तो 3 + 7 क्या हो जाएगी भाई 10, तो यहाँ दिखेगा 10, ठीक। उसके बाद देखो फिर क्या है अपने पास यहाँ पे y × 5, ठीक है। तो इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं, मतलब अब जो हमें दिखेगा ये 7 वाला वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, पुट हो जाएगा। तो 7 × 5 ये क्या हो जाएगा भाई 35। ओके, तो हमें यहाँ क्या दिखेगा 35, और यही जो है अपने पास आंसर दिखेगा भाई, यही आउटपुट तुम्हें दिख रहा होगा जब तुम प्रोग्रामिंग करोगे, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर। अगर इतनी बात समझ में आई तो भाई अब हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं अभी तक। अब हो सकता है एक टेस्ट सीरीज में आपको आपके लिए कंडक्ट कराऊँ, ठीक है जी, एक टेस्ट सीरीज आपके लिए कंडक्ट कराऊँ, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हर चीज़ अगर फ्री देने लगूंगा ना तो आप उसकी इंपॉर्टेंस गिरा दोगे, ठीक है। तो हो सकता है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं हो, 20 रुपया हो, कितनी हो 20 रुपया, और 20 रुपया में आपको टेस्ट देने के लिए मिलेगा। सर क्या हर बार नहीं, बस चैप्टर वाइज 14 चैप्टर भाई, 14 चैप्टर 20 रुपया से गुना कर लो भाई, 280 रुपये लगेंगे, और 280 रुपये में पूरा का पूरा साल पढ़ लोगे, मतलब पूरा का पूरा टेस्ट दे दोगे। सर सच में आप 20 रुपये लोगे? नहीं यार, थक रहा था, देख रहा था कैसे क्या करते हो। लेकिन आप बताना क्या कुछ पैसे लेने चाहिए 5-10 रुपये, या एकदम फ्री कर देना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्री मिलने लग जाती है ना तो उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे घटा लेते हैं लोग, मतलब महत्व तो बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी मतलब सब्सक्रिप्शन वाइज रखी जाए, ठीक है, ताकि और ज़्यादा फोकस होकर के लोग देखें, ठीक है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो कैसे लगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट में मुझे बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।